नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्टूबर महीने में बुजुर्गों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार लॉन्च करेगी ये खास योजना। सोनीपत के बाद आसंद में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले सावधान रहना, बटोगे तो कटोगे। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों से ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, बताएंगे पूरी अपडेट। महेंद्रगढ़ में चुनावी प्रचार करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, बोले बीजेपी देती रही तारीख पर तारीख, हम देंगे ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग, मेरिट पर मिलेगी नौकरी। सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया, OTT प्लेटफॉर्म पर वीजा उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और टैक्स चोरी का लगा आरोप। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद, अमेरिका के GDP आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर है नजर। मारुति वैगनार का वर्ल्ड्स एडिशन लॉन्च, कीमत 5,65,000 रुपए, एंट्री लेवल हैचबैक में 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। और श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी दिसानायके जीते, 42% वोट मिले, आज शपथ ले सकते हैं। पहले भारत का विरोध किया था, फिर संबंध सुधारे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ रहा है। मानसून के कमजोर होने से बारिश भी कम हो रही है। मौसम विभाग ने आज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। मानसूनी गतिविधियों में कमी के कारण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम आमतौर पर 25 सितंबर तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में 25 सितंबर तक मानसून की सक्रियता में कमी से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम खुश्क, परंतु उत्तरी जिलों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल, ड्रेसर पशु चिकित्सा कांस्टेबल यानी पशु परिवहन तथा कांस्टेबल केनल मैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप अभी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2024 है। कांस्टेबल पशु परिवहन, कांस्टेबल केनल मैन, इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल, ड्रेसर पशु चिकित्सा के लिए उम्मीदवार के पास वेटनरी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जनरल, OBC के लिए 100 रुपए फीस रहेगी, तो वहीं SC, ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पशु परिवहन के लिए 25 वर्ष, ड्रेसर पशु चिकित्सा और कांस्टेबल केनल मैन के लिए 27 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अभी 5 अक्टूबर को होनी है और रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। उससे पहले ही 2 कांग्रेस नेताओं ने डिप्टी CM पद का दावा ठोक दिया है। इसके साथ ही 3 उम्मीदवारों समेत 4 कांग्रेस नेताओं ने अपने चुनावी भाषण में वोट के बदले नौजवानों को नौकरी बांटने की बात तक कह दी है। वहीं एक उम्मीदवार ने सरकार बनते ही अपने लोगों को सेट करने की बात तक कह डाली। ताजा बयान फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक नीरज शर्मा ने दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस सरकार में डिप्टी CM पद का दावा किया है। इससे पहले रेवाड़ी से चुनाव लड़ चुके लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव भी डिप्टी CM पद का दावा ठोक चुके हैं। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंच पर लगभग 5:30 बजे बीते दिन पहुंचे। इस दौरान मंच पर नगर पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सहित 15 नगर पालिका पार्षदों में से 4 पार्षदों को छोड़कर बाकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार 5 साल तक युवाओं को रोजगार देने के लिए तारीख पर तारीख देती रही। हम वादा करते हैं हमारी सरकार आने पर ज्वाइनिंग देंगे और ये सब मेरिट के आधार पर सबको रोजगार देंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर से महेंद्रगढ़ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ओम साई राम स्कूल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID जैसे पोर्टल में लोगों को उलझा दिया गया है, युवाओं को कच्ची भर्ती में उलझा दिया गया है। साथ ही 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए हैं। जो बचे 1.5 लाख पदों पर कौशल के माध्यम से बिना किसी फायदे के कच्ची नौकरियों में युवाओं को उलझा कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी कृष्ण वेदी के समर्थन में नरवाना विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की उपलब्धियां तो साथ ही गिनाई ही, साथ ही कांग्रेस को भी जमकर कोसा और लपेटा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से भारत के महापुरुषों का अपमान किया है, चाहे वह श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण हो या फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो। योगी ने कहा कि जब भी कांग्रेस को सत्ता मिली है उन्होंने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार ही किए हैं। कांग्रेस की नीतियां हमेशा देश को कमजोर करने वाली रही है। उन्होंने जातिवाद और
संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर समाज में फूट डालने का काम किया है। कांग्रेस कभी भी देश के विकास और सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि विकास का केंद्र बना है। असंध विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है, इसलिए इनसे सावधान रहना, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। हमें ना बंटना है और ना ही कटना है। साथ ही किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर बदमाशों और नशा तस्करों का पक्का इलाज किया जाएगा। प्रदेश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को बर्बाद करने वाले बदमाशों और तस्करों को हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। हुड्डा रविवार को सिरसा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ 16 जनसभाएं कर जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। उन्होंने ऐलनाबाद के मल्लेगा व माधो सिंघाना में प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल और सिरसा शहर में प्रत्याशी गोकुल शेतिया के लिए जनसभाएं की। हुड्डा ने कहा कि सिरसा जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताकर जनता आने वाली सरकार में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनने पर योग्यता व पेपर के आधार पर निष्पक्ष तरीके से 2 लाख पक्की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2,000 रुपए महीना सम्मान राशि और 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना का लाभ भी जनता को दिया जाएगा। किसानों द्वारा 3 अक्टूबर को देश भर में रेल ट्रैक जाम किए जाने का ऐलान किया गया है। रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि प्रदेश में पंचायतें की जाएंगी, जिसमें भाजपा द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों को याद कराया जाएगा। पीपली में हुई इस महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मोहड़ी समेत कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि सरकार ने जो अत्याचार किसानों पर किए हैं, अब इनका बदला लेने का समय आ गया है। पंचायत के द्वारा हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा किस प्रकार किसानों पर अत्याचार किए गए और किसान शुभकर्ण को शहीद किया गया। इस दौरान किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि हम बाकी राजनीतिक दलों को भी इस आंदोलन के जरिए सचेत करना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है और उन्होंने अगर किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो किसान फिर से एकजुट होंगे और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब टमाटर की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। टमाटर के भाव में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। कुछ समय पहले जो टमाटर बाजार में 35 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा था, आज वह 50 से 60 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। इसका कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक से कम आवक को बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीते 10 दिनों के दौरान टमाटर की आवक में 25 से 30% तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं शनिवार को आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में टमाटर के थोक रेट 32 रुपए से लेकर 40 रुपए किलोग्राम तक रहे, तो वहीं 7 से 8 दिन पहले तक यही टमाटर 28 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए टमाटर व्यापारी बताते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र से आवक घटी है, जिसके चलते टमाटर के दामों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि इन दोनों राज्यों में बरसात के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रास्ते बाधित होना भी एक कारण माना जा रहा है। पहले इन दोनों राज्यों से टमाटर के लिए हर रोज 35 से 40 गाड़ियां आती थी, अब केवल 20 से 25 गाड़ियां ही पहुंच रही है। जानकारी दी जा रही है कि एक कैरेट में 25 किलोग्राम टमाटर आते हैं। इसका रेट 700 से 750 रुपए था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 900 से 950 रुपए तक पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में टमाटर के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार आने वाले अक्टूबर महीने में देश भर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अगले महीने विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोग शामिल होंगे, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस विस्तारित योजना से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को सीधा लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि ABPMJAY के तहत पहले से कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। इसे उन्हें 70 साल से कम आयु के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 70 साल या फिर उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं, वे ABPMJAY के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों से ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात ऐलनाबाद मंडी की। ऐलनाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ग्वार का ताजा भाव 5100 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 7,300 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2635, बाजरी 2450 और मूंगफली का ऐलनाबाद मंडी में ताजा भाव 4,621 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आदमपुर मंडी में नया नरमा का भाव 6,900 रुपए प्रति क्विंटल, पुराना नरमा 7,470, सरसों 42.26 लैब
6,482 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार का ताजा भाव 5,281 और मूंग का आदमपुर मंडी में भाव 7,077 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बरवाला मंडी में गेहूं 2600 रुपए, बाजरा 2393 रुपए प्रति क्विंटल, नरमा 7100 रुपए और कपास देसी 8,051 से 8,130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,000 से 6,541, ग्वार का ताजा भाव 4,600 से 5,175 रुपए प्रति क्विंटल, चना 6,800 से 7,270, मूंग 6,100 से लेकर 7,210 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2,400 से लेकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का ताजा भाव 1,800 से लेकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1,509 का ताजा भाव 2,200 से 2,875 रुपए प्रति क्विंटल सिरसा मंडी में रहा। आपको बता दें कि चना के भाव में 50 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल दर्ज किया गया है। जयपुर मंडी में चना का ताजा भाव 8,025 से 8,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नौहर मंडी में 7,450 से 7,680 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। घरौंडा मंडी में 1,509 धान का ताजा भाव 2,821, कैथल मंडी में 1,509 कंबाइन क्वालिटी के धान का भाव 2,900 से 2,925, टोहाना मंडी में 1,509 धान का ताजा भाव 2,700 से लेकर 3,089 रुपए प्रति क्विंटल, सोनीपत मंडी में धान 1,509 के भाव 2,701 रुपए प्रति क्विंटल, रतिया में 1,509 धान का ताजा भाव 3,015 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फतेहाबाद मंडी में 1,509 धान का भाव 2,800 से लेकर 2,925 रुपए प्रति क्विंटल, लाडवा मंडी में 1,509 धान का ताजा भाव 2,855 रुपए बोली पर रहा। वहीं जयपुर में सरसों का ताजा भाव 7,050 से 7,075 रुपए, दिल्ली में सरसों का ताजा भाव 6,650 से 6,675, चरखी दादरी हरियाणा में सरसों का ताजा भाव 6,625 से 6,675 रुपए प्रति क्विंटल और खल का ताजा भाव चरखी दादरी मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। हरियाणा में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेता चित्रा सरवारा को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर अंबाला कैंट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अंबाला कैंट से पार्टी ने परविंदर परी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यहाँ से उम्मीदवार है। बता दें कि चित्रा सरवारा अंबाला सिटी से कांग्रेस कैंडिडेट निर्मल सिंह की बेटी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि अंबाला कैंट में कांग्रेस कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर चित्रा सरवारा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। चित्रा के निर्दलीय नामांकन को लेकर उनके पिता निर्मल सिंह कह चुके हैं कि उनकी बेटी शादीशुदा है, यह उनका खुद का फैसला है, वह चाहे जो करे कर सकती है। हालांकि नॉमिनेशन के बाद भी चित्रा सरवारा ने कांग्रेस को छोड़ने जैसा कोई भी बयान नहीं दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में कहा कि भारत पाकिस्तान को गले लगाने और उससे बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान ये गारंटी दे कि वह भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद करेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटर फंड यानी IMF से $7 अरब की आर्थिक मदद मांगी है। पाकिस्तान भारत से मदद मांग सकता था, इससे ज्यादा फंड तो हमने जम्मू कश्मीर को दे दिया है। पाकिस्तान आज इस हाल में इसलिए है क्योंकि उसने सांप पाल रखे हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर पाकिस्तान के मददगारों की तरह काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरह सवाल उठाया था और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और लद्दाख में गलवान झड़प का प्रूफ मांगा था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाजपा किसी को जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद का घटिया मकसद पूरा नहीं करने देगा। मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी एंट्री लेवल हैचबैक वैगनार का वोल्ट्स एडिशन लॉन्च कर दिया है। वैगनार का यह लिमिटेड एडिशन LXi, VXi और ZXi वेरिएंट में 2 पेट्रोल और एक CNG इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। मारुति ने इसकी शुरुआती कीमत 5,65,000 रुपए एक शोरूम पैन इंडिया रखी है। हालांकि कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स की कीमत रिवील नहीं की है। कंपनी का दावा है कि कार 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। मारुति सुजुकी वैगनार के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 5,54,000 रुपए से लेकर 7,33,000 रुपए जो कि एक्स शोरूम पैन इंडिया के बीच है। इसका मुकाबला मारुति सेलेरियो, टाटा टियागो और सीट्रॉन C3 से है। वैगनार वोल्ट्स एडिशन का एक्सटीरियर डिजाइनर रेगुलर मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ नई एक्सेसरीज शामिल की गई हैं। इसके अलावा कार के फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स और रियर में हेलोजन टेल लैंप्स भी दिए गए हैं। ZXi प्लस वेरिएंट में अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि अन्य वेरिएंट्स में स्टील व्हील दिए गए हैं। रेलवे में 3,445 नॉन टेक्निकल पदों पर अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास, साथ में हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल टेस्ट होगा। वहीं एक अन्य खबर की माने तो UPSC ने NDA 2 और CDS 2 एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स ऑफिस
ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम 1 सितंबर को हुए थे। एग्जाम क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट्स को अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए गए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इससे पहले मोदी बाइडेन के साथ बैठक और क्वाड समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 अहम समझौते हुए हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें बनी सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल भारत अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेज करेगी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9 ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इनका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए होगा। इसके अलावा मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की भी घोषणा की है। मोदी बोले, अगले ओलंपिक USA में है, जल्द ही भारत भी ओलंपिक का साक्षी बनेगा। हम 2036 मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खेल, बिजनेस या फिर मनोरंजन, भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। IPL दुनिया की टॉप लीग्स में एक है, तो वहीं फिल्में धूम मचा रही हैं। भारत ग्लोबल टूरिज्म में भी परचम लहरा रहा है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।